देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सभा। सावन के आखिरी सोमवार को लेकर रिकॉर्ड जहां बाबा बैद्यनाथ धाम में भक्तों का जमावड़ा लगना शुरू है, तो वहीं आपको बता दें कि देर रात से ही भक्त कतार में खड़े हैं बाबा भोलेनाथ पर जलाभिषेक को लेकर के। रिकॉर्ड जहां भक्त कतार में खड़े होकर अपना इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं बता दें कि हर हर महादेव के जयकारे के साथ में पूरा मंदिर परिसर जो है वो गूंज रहा है। आखिरी सोमवार है और आखिरी सोमवार को भी भक्तों का जोश और उमंग देखते ही बन रहा है। झारखंड के देवघर स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बैजनाथ धाम में स्थापित शिवलिंग द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से 9वां ज्योतिर्लिंग है। यह देश का पहला ऐसा स्थान है जो ज्योतिर्लिंग के साथ ही शक्तिपीठ भी है। यूँ तो ज्योतिर्लिंग की कथा कई पुराणों में है, लेकिन शिव पुराण में इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती है। इसके अनुसार बैजनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान विष्णु ने की है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दक्ष ने अपने यज्ञ में भगवान शिव को नहीं आमंत्रित किया। यज्ञ के बारे में पता चला तो देवी सती ने भी जाने की बात कही। शिव जी ने कहा कि बिना निमंत्रण कहीं भी जाना उचित नहीं है, लेकिन सती जी ने कहा कि पिता के घर जाने के लिए किसी भी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं। शिव जी ने उन्हें कई बार समझाया, लेकिन वो नहीं मानी और अपने पिता के घर चली गई। जब वो वहां पहुंची और वहां उन्होंने अपने पति भोलेनाथ का घोर अपमान देखा तो सहन नहीं कर पाई और यज्ञ कुंड में प्रवेश कर गई। सती की मृत्यु की सूचना पाकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और वो माता सती के शव को कंधे पर लेकर तांडव करने लगी। देवताओं की प्रार्थना पर आक्रोशित शिव को शांत करने के लिए श्री हरि अपने सुदर्शन चक्र से सती के मृत शरीर को खंडित करने लगे। सती के अंग जिस जिस स्थान पर गिरे वे स्थान शक्तिपीठ कहलाई। मान्यता है कि इस स्थान पर देवी सती का हृदय गिरा था। यही वजह है कि इस स्थान को हार्दपीठ के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह यह देश का पहला ऐसा स्थान है जहां ज्योतिर्लिंग के साथ ही शक्तिपीठ भी है। इस वजह से इस स्थान की महिमा और भी बढ़ जाती है। बता दें कि बैद्यनाथ धाम में स्थापित शिवलिंग को कामला लिंग माना जाता है। प्राचीन कथाओं के अनुसार लंकापति रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की। रावण की तपस्या से खुश होकर भगवान ने उसे वरदान मांगने को कहा। रावण ने कहा कि वह उन्हें अपने साथ लंका ले जाना चाहता है। वो सुनकर भी देवता परेशान हो गए। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को सोच समझकर वरदान देने के लिए कहा। इस पर शिव जी ने रावण से कहा कि यदि तुम मुझे लंका ले जाना चाहते हो तो ले चलो, लेकिन मेरी एक शर्त रहेगी। भगवान शिव ने रावण से कहा कि जहाँ भी मुझे भूमि स्पर्श हो जाएगी मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। और तब से भगवान शिव यहाँ स्थापित हैं।